हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हों तो x1 का मान कम होगा x2 से, x1 का मान ज़्यादा होगा x2 से, x1 बराबर होगा x2 या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोधों में किस प्रकार से संबंध होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई धारामापी या गैल्वेनोमीटर की कुंडली G है तथा जिसका प्रतिरोध G है, इसके श्रेणी क्रम में एक श्रेणी प्रतिरोध R जोड़कर इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर वोल्ट मीटर का निर्माण करते हैं, जो कि किसी प्रतिरोध की सिरों पर माना कि V वोल्ट के विभव का मापन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक V वोल्ट के विभव का मापन करते हैं। तो और धारामापी की कुंडली में से माना कि IG धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरा परिपथ में IG धारा प्रवाहित होगी। तो कुंडली के सिरों पर V वोल्ट, धारामापी की कुंडली के सिरों पर विभव हो जाएगा VG बराबर IG गुणा G, तथा किसी अवयव के सिरों पर V विभव है तो प्रतिरोध, श्रेणी प्रतिरोध R के सिरों पर विभव हो जाएगा V माइनस VG, अर्थात कुंडली के सिरों पर प्रतिरोध में से V माइनस VG जो शेष प्रतिरोध होगा वो श्रेणी प्रतिरोध R के सिरों पर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कुल विभव V बराबर हो जाएगा IG गुणा कुल प्रतिरोध G प्लस R, तथा इस वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर कुंडली का प्रतिरोध G प्लस श्रेणी प्रतिरोध R। इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध तथा उसके सिरों पर विभव V की गणना कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से एक वोल्ट मीटर है जिसका निर्माण माना कि इस प्रकार से कोई G प्रतिरोध की कोई कुंडली है, उसके समांतर श्रेणी क्रम में एक R1 श्रेणी प्रतिरोध जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया गया है, वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। अर्थात ये किसी अवयव के सिरों पर वोल्ट मीटर परास का विभव का मापन V1 करेगा। माना कि कुंडली G में से IG धारा प्रवाहित हो रही है, तो V1 बराबर हो जाएगा IG गुणा G प्लस R1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 माइनस IG गुणा R1 बराबर IG गुणा G। माना कि ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ से हमें दिया गया है कि कुंडली वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट X1 है, जो कि है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G प्लस R1 हो जाएगा। माना कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और एक अन्य मिली वोल्ट मीटर है जिसे कि हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसी G प्रतिरोध की कुंडली में एक अन्य श्रेणी प्रतिरोध R2 जोड़कर मिली एमीटर का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली तो वही रहती है। प्रतिरोध को बदल बदल कर हम अलग अलग परास का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से माना कि R2 प्रतिरोध जोड़ने पर हमें मिली एमीटर प्राप्त होता है, ये मिली वोल्ट मीटर प्राप्त होता है। वोल्ट मीटर माना कि इसमें से कुंडली में से IG धारा वही प्रवाहित हो रही है और ये किसी अवयव के सिरों पर V2 विभव का मापन करता है। चूंकि ये मिली एमीटर है तो V2 का मान मिली वोल्ट में होगा, जो कि हम देख सकते हैं कि V2 बराबर हो जाएगा IG गुणा G प्लस R1। चूंकि V2 मिली वोल्ट में है तो इसे हम वोल्ट में परिवर्तित कर देंगे और ये हो जाएगा गुणा 10 की घात -3 और बराबर हो जाएगा IG गुणा G प्लस
R1 और V2 गुणा 10⁻³ माइनस IG गुणा R2, सॉरी R2 है ये R2 है, तो ये R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा IG गुणा G। और माना कि समीकरण नंबर 3 है। और इस मिली वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर X2, जो कि दिया गया है X2 बराबर G प्लस R2, माना कि समीकरण नंबर 4 है। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 1 व 3 से देख सकते हैं कि दोनों में IG गुणा G है, दोनों में IG गुणा G है, तो माना कि ये बराबर हो जाएंगे, तो ये IG गुणा IG R1 बराबर हो जाएगा V2 गुणा 10⁻³ माइनस IG गुणा R2। यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि V1 का मान ज़्यादा है क्योंकि वो वोल्ट मीटर में, और V2 का मान मिली वोल्ट में, तो V1 का मान ज़्यादा है V2 से। और ये ज़्यादा है तो V1 माइनस IG गुणा R1 कम तभी हो सकता है जब R1 का मान ज़्यादा हो। तो R1 का मान ज़्यादा होगा तो V1 में से IG गुणा करके घटाएंगे तो V1 का मान कम हो जाएगा, और ये V2 गुणा 10⁻³ माइनस IG गुणा R2 के बराबर हो जाएगा। तो V1 का मान R1 का मान R2 से ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार R इक्विवेलेंट जो कि G प्लस R1 ज़्यादा हो जाएगा G प्लस R2, जो कि हो जाएगा X1 ज़्यादा हो जाएगा X2 से। अतः हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से। और इसे हम सीधे भी समझ सकते हैं कि मिली वोल्ट मीटर में उच्च मान की धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो उसे रोकने के लिए, ताकि वोल्ट मीटर अपना वास्तविक मान दे सके, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और मिली वोल्ट मीटर में अल्प मान की धारा प्रवाहित होगी, तो उसे रोकने के लिए, ताकि वोल्ट मीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो और वास्तविक विभव का मापन कर सके, तो उसमें अल्प प्रतिरोध से ही रोका जा सकता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।